तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो क्या करना है, आपको इसको सही से नोट कर लेना है जो जो मैं क्वेश्चन बताता जाता हूँ। और उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल पर कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय क्वेश्चन को चलते हैं। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्लास 12th वाले के लिए पॉलिटिकल साइंस का है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया विधानसभा के सत्र में और शासन की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो आपका इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्यपाल सूचना जारी करता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको दूसरे नंबर में दे राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, राष्ट्रपति हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 3 नंबर में दिया जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का उत्तर प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 173 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 4 नंबर में दिया जा रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वास्थ्य जनक का मतलब शासन का जनक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 5 नंबर में दिया जा रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को 5वें में मतलब पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर सी हो जाए। 73वां संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायतों में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 6 नंबर में दिया जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य का। तो इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर डी हो जाएगा। गोवा का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, डी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता। आपको 13 नंबर में देखिए किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 स्तरीय योगदा मतलब योग बना अयोग बना। तो इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर डी हो जाएगा। 1993 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 8 नंबर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर ए हो जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 9 नंबर दिया कोई विधेयक धन विधेयक को मतलब धन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर सी हो जाए। लोक भाधाध्यक्ष करता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, लोक भाषाध्यक्ष हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। 10 नंबर लोकसभा का नेता कौन मतलब लोकसभा का नेता कौन होता है। तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता। इसको आपको सही से नोट करना, बी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। 11 नंबर में लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 12 नंबर में राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर डी हो जाए। 5-6 वर्ष तक राज्यसभा का कार्यकाल होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया जा रहा है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर डी हो जाएगा। 250 होती है राज्यसभा में अधिकतम संख्या, निर्वाचन सदस्यों की संख्या 250 होती है अधिकतम। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चल रहा है। आपको 14 नंबर में दिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 14 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 तक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 15 नंबर में दिया है केंद्र और राज्य संबंधित के बीच प्रमुख बाधा क्या है। केंद्र और राज्य के संबंधित के बीच प्रमुख बाधा क्या है। तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 16 नंबर में जब प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग
किस अर्थ में किया है? तो प्लेटो में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर डी हो जाएगा, नैतिक न्याय में हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, डी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता है। आपको 17 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का? तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर ये हो जाएगा, महासभा हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता आपको 18 नंबर जब भारतीय जनसंख्या मतलब जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंख्या मतलब भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, श्याम प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चल देता आपको 19 नंबर में दक्षेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दक्षेस की स्थापना कहाँ हुई थी 19 नंबर आपको दिया। तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर ये हो जाएगा, नेपाल में की थी दक्षेस की स्थापना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता आपको 20 नंबर में दिया किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, सुरक्षा परिषद हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता आपको 21 नंबर में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर ये हो जाएगा, 1945 ईस्वी में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता आपको 22 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धारा है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, 111 है धारा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 धारा है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चल देता आपको 23 नंबर सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर डी हो जाएगा, काठमांडू है सार्क का मुख्यालय। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता आपको 24 नंबर में निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर ये हो जाएगा, भारत हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता आपको 25 नंबर में दिया कोडलामा मुडेर के नगर कारण किनके बीच टकराव हुआ? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर ये हो जाएगा, भारत और चीन के बीच हुआ था मतलब डोकलाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव हुआ था? तो डोकलाम मुद्दे के कारण किसके बीच टकराव हुआ था? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर ये हो जाएगा, भारत और चीन के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को चल देता हूँ। 24 में दिया जाए पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाला पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 27 नंबर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर सी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है संविधान अनुच्छेद 51। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता आपको तो आपको 28 नंबर में दिया भारत की विदेशी नीति की आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर सी हो जाएगा, गुट निरपेक्षता हो जाएगा भारत की विदेशी नीति की आधार। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता आपको 29 नंबर में दिए जा रहा है, भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 1971 ईस्वी में भारत को बांग्लादेश की मान्यता दी थी, 1971 ईस्वी में बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता आपको 30 नंबर में दिया, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? निम्न में से कौन सा देश? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर सी हो जाएगा, अफगानिस्तान जो है वो सार्क का सदस्य है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।